जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या कह रहा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। चलिए आइए इसे ध्यान से देखते हैं। यूपी टेट अगर 2026 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिना सिलेबस की पढ़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि सिलेबस से ही पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहते हैं प्रयागराज इलनगंज। ठीक है, अतः यूपीटीईटी कहते हैं 2000 कहते हैं 26 का है। ये 2026 का जो है यूपी टेट का जो है A1 से 5 के लिए है। टेट प्राथमिक स्तर के लिए समय 2 घंटा 150 मिनट की होगी। ठीक है दोस्तों, कहते हैं यूपीटीईटी के सभी प्रश्न उत्तर 4 विकल्प में बहुविकल्पी एमसीक्यू के बेस पर प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर देखिए, पहला जो होता है सीडीपी से बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है सभी के लिए। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के। और प्रथम भाषा क्या है, भाषा में हिंदी अनिवार्य है सभी के लिए आएगी 30 क्वेश्चन। 30 एमसीक्यू मतलब 30 प्रश्न 30 अंक का। और तीसरा कहते हैं द्वितीय भाषा जिसे अंग्रेजी हिंदू संस्कृत अनिवार्य। इसी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, एक कहते हैं लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, और 30 कहते हैं क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर का। और गणित कहते हैं अनिवार्य है 30 कहते हैं एमसीक्यू 30 नंबर का। चलिए, और पर्यावरण अनिवार्य है सभी के लिए कहते हैं 30 कहते हैं एमसीक्यू आएगा 30 अंक का। इस प्रकार 150 एमसीक्यू पूछा जाएगा 150 अंक का। कोई मूल्यांकन कहते हैं कोई आते हैं निगेटिव मार्क नहीं है। सभी कहते हैं क्वेश्चन हल करना। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका विस्तार से डिटेल्स। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहते हैं एलनगंज जो होता है प्रयागराज। ठीक है, पेपर 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए 30 प्रश्न आएंगे किससे, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, और इसमें विषय वस्तु सब्जेक्ट कहते हैं क्या क्या बाल विकास के अंदर क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक जिससे वंशन कर अति वातावरण, पारिवारिक कहते सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा जाएगा। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत कहते हैं अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम को की प्रभावशाली विधियां। अधिगम के नियम में क्या आएंगे, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं उनके कहते हैं उनका महत्व। कहते हैं अधिगम ये प्रमुख सिद्धांत आएंगे तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का कहते हैं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। कहते हैं सीखने का वक्त, अर्थ, प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण, निराकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या पूछा जाएगा। कहते हैं शिक्षण विधियां, कहते हैं शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, कहते हैं शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, कहते हैं शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, कहते हैं समावेशी शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श। जैसे शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, पहचान, प्रकार का निराकरण एवं अपवंचित वर्ग जो भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्ण, लिंग, अति शारीरिक आते हैं क्षमता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक अस्थिबाधिता, मानसिक दक्षता। उसके बाद इसमें है कहते हैं देखिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री, टीएलएम आवृत्तियां, समावेशित बच्चों को अधिगम कहते हैं जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां कहते हैं यथा ब्रेल लिपि आदि। कहते हैं समावेशी बच्चों के निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाली विधियां। कहते हैं जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जिला चिकित्सालय कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षित डायट मेंटर, यहाँ पर पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोग। कहते हैं कि जो होता है सहयोग एवं सरकारी संगठन, बाल विकास के निर्देशन एवं परामर्श, महत्व, अधिगम के अध्यापन। कहते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ अधिगम के अध्यापन, बाल विकास किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बाल विकास के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। यहाँ पर अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों में अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बालक में अधिगम की वैकल्पिक कल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियां जो होती हैं समझाना। कहते हैं बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजीकरण और पर्यावरण। ये हो गया आपका सीडीपी से हो गया। अब अधिगम यहाँ पर देखिए भाषा जो होता है लैंग्वेज हिंदी सभी
को आएंगे 30 प्रश्न 30 अंक का, ठीक है। इसमें क्या अनुच्छेद आएगा, वर्णमाला और यहाँ पर सभी देख लीजिएगा। चलिए हम अब देखते हैं हिंदी जो हो गया। हिंदी में जो पूछा जाएगा, अंग्रेजी है, यहाँ पर उर्दू है, तीनों भाषाएं हैं। फिर यहाँ पर संस्कृत से देखिए, संस्कृत है, यहाँ पर संस्कृत में 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, 30 अंक का। कहते हैं इसमें क्या क्या है, अनुच्छेद है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं संज्ञाएं, मकारांत, इकारांत आते हैं, आकारांत, आकारांत, नपुंसकलिंग, इकारांत, ये सब पूछा जाएगा। घर, पशु, पक्षी, सर्वनाम, क्रियाएं, शारीरिक अंग, अव्यय आते हैं। संधि विच्छेद, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद और उनका जो संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान, ये सब लिंग, वचन, कारक सब पूछे जाएंगे। भाला आते हैं, अधिगम, अर्जन से पूछा जाएगा। ये सब ये हो गया संस्कृत। अब देखिए यहाँ पर गणित में जो होता है 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, 30 अंक। जोड़ घटाना गुणा लघुत्तम महत्तम, जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखिए लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, कहते हैं धन, रुपया, यहाँ मापन, तौल, कैलेंडर से क्षेत्रफल, आयतन, रेलवे, बस, सारणी से अंकों की प्रस्तुति, यहाँ पर मुद्दे कुछ हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला अगला किससे पूछा जाएगा। 30 यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक कर क्या था, पर्यावरण, 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 ये गणित हो गया, पर्यावरण इसमें होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 30 अंक है। कहते पर्यावरण अध्ययन जो होता है, नाग विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय जुड़े व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, ठीक है। यहाँ पर देखिए यातायात, खेल आते हैं, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, हमारा प्रदेश आते हैं, नदियाँ, संविधान। कहते हैं यह है आपका 30, कहते हैं क्वेश्चन 30 नंबर को देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह आते हैं शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा, यहाँ पर्यावरण से, ठीक है। यहाँ पर अध्यापन मुद्दे जो कुछ होते हैं। चलिए अब देखते हैं, आप लोग को हम पूरा सिलेबस बता दिए हैं। जूनियर वाला क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर जो कक्षा 6 से 8 तक लिए है, कक्षा 6 से 8 के लिए है। यहाँ पर देखिए कहते हैं परीक्षा जो होता है अवधि कितना है, इसका भी 2.5 घंटा है, 2.5 मिनट 150 मिनट का यूपी 2026 जो होता है 4 विकल्प के साथ दिया जाएगा। और एमसीक्यू बेस के प्रत्येक आते हैं अंक 1 नंबर का होगा और कोई नकारात्मक अंक नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा। बाल विकास कहते हैं सिलेबस में, कहते हैं सभी अनिवार्य, कहते हैं बाल विकास एवं अनिवार्य शिक्षक, कहते हैं जो है 30 नंबर को आएगा, 30 अंक का। और कहते हैं प्रथम भाषा हिंदी जो होता है 30, कहते हैं क्वेश्चन का 30 अंक का। और द्वितीय भाषा में वही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई एक आते हैं 30 नंबर का, 30 अंक का आते हैं। उसके बाद जो साइंस लिए हो, गणित और विज्ञान, जिसका विषय कहते हैं अगर साइंस से है और विज्ञान और गणित लेंगे, कहते हैं वो 60 नंबर को आएगा, 60 नंबर का, 60 के एमसीक्यू 60 अंक का आएगा। और जो कहते हैं एसएसटी लिए हैं उसके भी को लिए भी 60 अंक का, 60 नंबर का, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं पूरा टोटल कितना है, 150 कहते हैं एमसीक्यू होगा, 150 अंक का कहते हैं। इसलिए आप लोग देख लिए अपना सिलेबस। और देखिए इसमें डिटेल्स यहाँ पर दिए गया है, हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए 1 से 5 कहते हैं, 6 से 8 वाले कक्षा 6 से उच्च प्राथमिक स्तर 30 प्रश्न आएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियां से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी में पूछा गया है वही जूनियर में पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए हिंदी से, हिंदी भाषा से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आते हैं प्राइमरी में पूछा गया वही। अब देखो अंग्रेजी आते हैं भाषा जो लिए होगा वो अंग्रेजी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उर्दू वाले उर्दू करेंगे। और यहाँ पर देखिए संस्कृत से देखने को मिलेगा 30 कहते हैं 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन का, जो संस्कृत में है कहते हैं प्राइमरी लेवल वही जूनियर लेवल में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा बदलता है, जो 60 नंबर का है आपका, जो अगर जो आते हैं जिसका गणित विज्ञान आते हैं, जो जिसका मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो अगर बीएससी किए हैं तो वह गणित और विज्ञान कहते हैं भरे होंगे फार्म, वो 60 नंबर का करेंगे। और जो सोशल साइंस से जो बीए किए हुए आते हैं, बीए करे होंगे, उसके लिए जो होता है यहाँ पर है कहाँ विषय वस्तु, ये हो गया। आगे देखते हैं कहाँ है, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर 60 प्रश्न है आते हैं सामाजिक, कहते हैं जो एसएसटी जिसे कहते हैं, ठीक है। एसएसटी कहते हैं ये है, कहते हैं वो बच्चे करेंगे जो जिसका बैकग्राउंड क्या होता है, बीए जो किया होगा, किससे कहते हैं जो बीए किया होगा यह करेगा, ठीक है। 60 नंबर का। तो इसलिए हम आपको पूरा सिलेबस दिखा दिए हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं, आपको कैसा लगा, पूरे सिलेबस में आपको समझा दिए हैं। बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ऐसी वीडियो डेली लाएंगे। अब कल से कहते हैं सीरीज वाइज से चलेगी, प्रैक्टिस सेट कहते हैं प्रैक्टिस चलेगी। पहले सीडीबी चलेगी, उसके बाद कहते हैं हिंदी चलेगी, तो संस्कृत चलेगी, गणित चलेगी, पर्यावरण चलेगी। कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर सभी को सिलेबस को हमको कंप्लीट करके वो कहते हैं सीरीज वाइज से चलेंगे, एक बाद एक टॉपिक वाइज चलेगी सीरीज, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।